हम विश्वास रखते हैं सच्ची खबरों पर, खबरें जो जगाएंगी आपको। क्या पूरा मामला है? जी 10 अगस्त को एक ये इस्लाम नामक जो युवक है जो इसमें मृतक है वो अपना ई रिक्शा लेकर निकलता है और उसके बाद उसकी जो बॉडी है वो 12 तारीख को मिलती है वहाँ पर और उसके परिजनों को सूचना दी जाती है 12 अगस्त को। उसकी बॉडी बारिश होने के कारण डिकम्पोज हो चुकी होती है और जब उसकी बॉडी को हमने पीएम कराते हैं तो पीएम में बेसिकली उसके लोअर बॉडी पे बर्न इंजरीज काफ़ी आती हैं और जो डेथ का रीज़न है वो क्लियर नहीं हो पाता है। इसमें हमने सीसीटीवी देखी जाती है। जो ये ई रिक्शा में इसके साथ लास्ट में बैठा हुआ दिखता है वो जुनैद नामक व्यक्ति है और हम उसी पर काम कर रहे होते हैं। जुनैद काफ़ी टाइम से हम जुनैद की तलाश में थे लेकिन जुनैद हमें मिल नहीं पा रहा था। ये बाहर कहीं ट्रक ड्राइवर में खलासी का काम करता है और बाहर ज़्यादातर प्रदेश के बाहर ही रहता है। अभी बड़ी मुश्किल से हमने ये जुनैद को पकड़ा और उसके बाद जब इसने पूरा खुलासा किया घटना का तो उसने बताया कि ये सारी घटना इसके द्वारा कारित इसके ई रिक्शा और उसमें जो बैटरी थे उसको चुराने के मोटे से की गई थी। इन दोनों ने पहले 10 तारीख को साथ में जाकर जंगल में नशा किया। नशा करने के बाद जैसे ही थोड़ी सी बेहोशी की हालत में ये मृतक आया उसके बाद उसके मुंह पर हाथ लगाकर उसका जब तक वो मर नहीं गया तब तक उसने ये प्रयास किया उसको मारने का। उसके बाद उसकी पहचान छिपाने के लिए, बॉडी की पहचान छिपाने के लिए उसने लाइटर से उसको जलाने का भी प्रयास किया उसकी बॉडी को, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। और ये इसमें जैसे उसने बताया कि इसने ई रिक्शा और उसमें जो बैटरी थे और उसका जो सामान था वो इसने फैज़ान नामक कबाड़ी को बेचा है और उसको भी गिरफ़्तार कर लिया है। जिस गाड़ी में ये इसकी बैटरी, ई रिक्शा की बैटरी ट्रांसपोर्ट हुई थी उसको भी हमने बरामद कर लिया सेंट्रो गाड़ी को, और ई रिक्शा भी जो इसने छिपा के खड़ा कर दिया था उसको भी हमने बरामद कर दिया। टोटल में 100% रिकवरी हुई है। पूरा मोटिव इसमें क्लियर हुआ है और इसमें जो 2 अभियुक्त इन्वॉल्व थे उनको गिरफ्तार करके आज कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। तो क्या नशे की लत पूरा करने के लिए किया गया है मर्डर? कह सकते हैं कि दोनों पहले एक दूसरे को जानते भी थे, साथ में नशा भी करते थे और जो पैसों की दरकार थी उसकी वो नशे और बाकी जो उसके अपने शौक थे उसको पूरा करने के लिए थे। सेंट्रो गाड़ी जो प्रयोग की गई है इस घटना में वो चोरी की थी या इनमें से किसी की? अभी उसकी अब हम एक बार जांच कर रहे हैं। उसके जो रजिस्ट्रेशन जांच कर रहे हैं उसके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको हम रन कराएंगे। अभी तक पता चल रहा है कि वो जो कबाड़ी है जिसका सामान बेचा गया था उसी की गाड़ी है, उसी का स्वामित्व है उसमें। उसको एक बार हम आरटीओ रिकॉर्ड से चेक करवाएंगे कि गाड़ी चोरी की तो नहीं है। सर जुनैद से पहले भी कोई आपराधिक इतिहास कराया है? जी नहीं, आपराधिक इतिहास कोई नहीं। इन्होंने क्या ये कुछ बताया स्मैक के बारे में? स्मैक इजीली प्रोवाइड अगर सिटी के इलाकों में हो रही है, जैसे मान लीजिए कोतवाली देहात में स्मैक है ले रहे हैं लोग, तो कहाँ से स्मैक सप्लाई की जा रही है, बिक रही है? जी ये जो हमारा कोतवाली देहात का चिल्काना रोड वाला एरिया है वहाँ पे पहले भी काफ़ी कंप्लेंट्स आई हुई थी। काफ़ी गांव हैं वहाँ पर जो चिल्काना के माध्यम से या फिर चिल्काना से लगा हुआ जो हमारा हरियाणा है वहाँ के माध्यम से स्मैक आती है। कॉन्टीन्यूसली इसमें भी अभियान चल रहा है, लेकिन ये जो लत है स्मैक की वो इतनी ज़्यादा पेनिट्रेट कर गई है हमारी इस नई पीढ़ी को कि इस पर रोकथाम के लिए हम प्रयासरत हैं। लेकिन फिर भी कोशिश चल रही है, अभियान चल रहा है, फिर भी ऐसे जो चोरी की या फिर इस तरह की हत्या की घटनाएं स्मैक की वजह से हो रही हैं और इस पर हम आगे प्रयास करेंगे कि इस पर काबू पाया जाए। ठीक है।